What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys ये है वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू आवर क्लास 10 स्टूडेंट्स जो कि इस साल अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी सिंस आपके हाफ ईयरलीज या तो चल रहे होंगे या जस्ट स्टार्ट होने वाले होंगे। तो किस तरीके से आप अपने विजन की मदद से विक्ट्री तक पहुंच सकते हो, एक सोच, एक अच्छा माइंडसेट आपको एक्सेल करवा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फॉर एवरी क्लास 10 स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इसको देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी 10th वालों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। चलिए लेट्स बिगिन। अब देखो यार, मुझे हो गए हैं 10 साल बच्चों को गाइड करते हुए, 12th के बोर्ड्स में एक्सेल करते हुए। हम लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं, 11th 12th बीकॉम, बीबीए, सीए, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हम लोग पढ़ाते हैं और मैं बच्चों के साथ पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि बोर्ड्स का स्ट्रेस क्या होता है, बोर्ड्स की चीज़ें क्या होती हैं। और मुझे बहुत सारे लगातार मैसेज आ रहे थे कि क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ आप बताइए, आपकी टिप्स, आपकी टेक्निक्स, आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत यूज़फुल होती है। तो हमने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्लास 10th के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है। क्लास 10 स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि ठीक है यार, हाफ ईयरली तो है, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, प्री बोर्ड्स ही तो हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, मार्क्स इनके कौन सा ऐड होने हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि हर छोटे से छोटा एग्ज़ाम आपको तैयार करता है एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े टारगेट के लिए, जो कि है आपके बोर्ड्स। अब बोर्ड एग्जाम्स मार्च में होंगे, तो हाफ ईयरली को अपनी तरफ से फुल सिंसियरिटी के साथ दो। आधा सिलेबस आ रहा है, कुछ स्कूल्स में 60% सिलेबस आता है, कुछ स्कूल्स में 70% सिलेबस आता है। तो यू नीड टू इवैल्यूएट कि तुम आज स्टैंड कहाँ कर रहे हो, तुम्हें आता कितना है, किस तरीके से तुम लोग की प्रिपरेशन है, आज तुम कहाँ हो, कितनी तुम्हारी तैयारी है, चेक तो करो। ये चीज़ माइंड में मत रखो कि यार हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, अपने आप को जज करो। बिकॉज तुम्हें जब तक नहीं पता होगा ना कि तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो, तब तक तुम अपने आप को आगे नहीं ले जा पाओगे। प्लानिंग करने से पहले इवैल्यूएशन, खुद का सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खुद को देखो कि तुम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितने % तुम प्रिपेयर्ड हो। मुझे कमेंट्स में बताना कि आज तुम्हारी प्रिपरेशन कितने % है और कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे मुश्किल लग रहा है जब तुम तैयारी करते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है, हाफ ईयरलीज एंड प्री बोर्ड्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, दीज एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से दो और खुद को सेल्फ असेस करो कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद होता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, क्योंकि इनके बिना आगे चीज़ें नहीं चल पाएंगी। तो समझो, हाफ ईयरलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको दिसंबर एंड तक एनी हाउ अपनी सिलेबस तैयार करना है। क्योंकि अगर दिसंबर एंड तक नहीं करोगे तो यार जनवरी में तुम फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे, सैम्पल पेपर्स कब लगाओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कब करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें एक्सेल करना है बोर्ड्स में। तो बहुत अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है जिसको तुम फॉलो करके चलो। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक पैटर्न को पकड़ो, तैयारी करो, मार्क्स आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस एंजाइटी की ज़रूरत नहीं है। सोचने से नंबर नहीं आते बच्चा, करने से नंबर आते हैं। तो प्रिपरेशन का टाइम है, प्रिपरेशन करो। ठीक है, अब सर हम कर क्या सकते हैं, मुझे बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो देखो, सबसे पहले समझो, अपने आप को अपने हाफ ईयरली एग्जाम के बाद इवैल्यूएट करना। तुम हाफ ईयरली दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, कितना तुम पानी में हो, तुम्हें पता चल जाएगा। उतना करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, तुम लोग को कैटेगरी बनानी है टॉपिक्स की 2। सपोज आप एसएसटी की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एसएसटी की बात कर रहे हो, तो फिर अपने सब्जेक्ट्स अलग अलग कर लो कि भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स अलग अलग कर लो, है ना। अब हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स उठा लिया, लेट सपोज। अब इकोनॉमिक्स में 2 कैटेगरी बनाओ। सबसे पहली कैटेगरी हो जाएगी तुम्हारी प्राइमरी कैटेगरी, उसमें सारे वो टॉपिक्स लिख लो जो आपको मुश्किल लगते हैं और ऐसा लगता है कि हाफ ईयरली में हमने छुए ही नहीं है यार, हमारे से हुए ही नहीं है टॉपिक्स। तो सबसे पहली प्राइमरी कैटेगरी में तुम्हें ये लिखना है कि मुश्किल टॉपिक्स कौन से हैं और जिसमें तुम्हें दिक्कत आई। दूसरे टॉपिक्स कौन से हैं वो डालो सेकंड कैटेगरी में, कौन से जो आपने कवर कर लिए और आप चीज़ें कर चुके हो। देखो, हम गलती क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, हम बार बार वही टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं जो हमें आता है। जो हमें नहीं आता ना, हम उसको उठाते ही नहीं है।
तो ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि ये वाले जो टॉपिक्स है ना प्राइमरी कैटेगरी वाले, ये मैंने उठाए नहीं है, उनका वेटेज चेक करो कितने नंबर के वो आ रहे हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करो। जो सेकेंडरी में है वो तुम्हें आते हैं यार, वो तुमने तैयार कर लिए हैं, तो उस पर ज़्यादा एफर्ट मत डाला करो, उस पर सिर्फ रिविजनरी फोकस रखना है अपने हाफ ईयरलीज के बाद कि इनका बस रिविजन करना है एंड दैट इज इट। अब जो तुम्हारा मेन फोकस है, तुम्हारे सामने एक प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया कि भैया ये मुझे नहीं आता, तो तुम्हें इस पे फोकस करना है, तुम्हें इसकी तैयारी करनी है। पूरा एडवांटेज लो आप यूट्यूब का, पूरा एडवांटेज लो आप टेक्नोलॉजी का, इतने सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हमारे अवेलेबल हैं जो प्रिपरेशंस करा रहे हैं। तो तुम्हें दिक्कत कैसी है, कहाँ प्रॉब्लम है? कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस तुम बढ़िया तरीके से अपनी प्राइमरी टॉपिक्स को करो तैयार, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करता हूँ। तो देखो, मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट। अब अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सर मैथ्स पढ़ना कब चाहिए? देखो, मैथ्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, साइंस में भी बहुत सारी, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स तुम्हें देखने हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। फिजिक्स में तुम्हें अच्छे से समझनी है कहाँ कहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है ना, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। इस सिनेरियो में तुम्हारा माइंड बहुत फ्रेश होना चाहिए। तो जब भी तुम एक प्रॉपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, जहाँ पे डीप इवैल्यूएशन चाहिए, वो सब्जेक्ट हमेशा फ्रेश माइंड के साथ होना चाहिए। तो फ्रेश माइंड के लिए तुम लोग ले सकते हो इस सब्जेक्ट को कि भैया आपने या तो अर्ली मॉर्निंग रख लिया या फिर थोड़ा इवनिंग का टाइम रख लिया, जहाँ पे तुमने खाना वाना खा लिया, खाना खाने के बाद अब तुम फ्रेश हो बिल्कुल, है ना। और जो सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे थ्योरी वाले जैसे एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब्जेक्ट्स को आप सबसे पहले सिर्फ पढ़ के करना नहीं, लिख के करना शुरू करो। लिखने के लिए यू नीड टाइम, तो इसको आप उठा सकते हो कि भैया हमने अर्ली मॉर्निंग इंग्लिश की एक बार लिटरेचर की स्टोरी देखी थी, ठीक है, समझ ली, यूट्यूब से समझ ली, अब उसको लिखना है। जब तक नहीं लिखोगे ना, चीज़ें नहीं होंगी। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी पूरी होनी चाहिए, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनसीईआरटी, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, है ना। अगर मैं साइंस की बात करूं तो प्रैक्टिस इज द की, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो, जितने हो सकते हैं आप बैठ के क्वेश्चंस देखो। जो लर्निंग वाला पोर्शन है वो साइड में रखो, अभी हम अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। जो लर्निंग वाला है उसमें क्या की है, तुम्हें पता चल गया कौन से प्राइमरी कौन से सेकेंडरी। प्राइमरी टॉपिक्स को उठाओ, लिखना चालू करो, बिना लिखे चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ये तो हमारा मैथ्स का हो गया। कैटेगरी टेक्निक लगाओ, चैप्टर डिवाइड करो वेटेज और लेवल ऑफ प्रिपरेशन के आधार पे, और फिर प्रिपरेशन चालू करो। एसएसटी की अगर हम बात कर दें तो एसएसटी में सेम पैटर्न, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक क्विक नोट्स। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। लिखना ही एक अच्छा की है, याद रखना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे, मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरीके से तुम्हारी प्रेजेंटेशन से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। तुम्हारे अगर 60 नंबर आ रहे हैं तो 70 आएंगे अगर अच्छी प्रेजेंटेशन करी है। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे लिखना है, मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, हर चीज़ कवर करके चलेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। हेडिंग्स अच्छे से कोट करनी है, क्या करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश हिंदी की बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ, इंग्लिश हिंदी को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। इसके भी उतने ही नंबर हैं जितने मैथ्स और साइंस के हैं। तो अगर तुम्हें एक ओवरऑल अच्छी परसेंटेज चाहिए तो तुम्हें इंग्लिश और हिंदी में भी फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके लिए प्रैक्टिस इज द की। वीकली तो हैबिट बना लो कि इंग्लिश और हिंदी लिखनी ही है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तुम आगे अपने करियर में जाओगे ना, जब अच्छे कॉलेजेस देखोगे तो वहाँ पे इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो इसको जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। ग्रामर की प्रैक्टिस ज़रूर करना, एंट्रेंस एग्जाम्स जितने भी दोगे उसमें बहुत ज़रूरत होगी इंग्लिश की, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से समझो। अपना एक बढ़िया शेड्यूल बनाओ, दिसंबर तक ख़त्म करो, सो दैट तुम आगे प्रिपरेशन कर पाओ। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। इन सब टिप्स से तुम्हें पता चलेगा, तुम इवैल्यूएट कर पाओगे और अच्छा टाइम निकाल पाओगे, अपनी वीकनेसेस को ढूंढोगे और काम कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। ट्राई करके देखो, टारगेट्स बना के देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो और इस टेक्निक ने तुम्हारी हेल्प करी है या नहीं करी है। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो। कौन कौन से स्कूल्स में हो, कौन कौन से सिटीज़ से देख रहे हो, डू लेट मी नो, और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, सारी चीज़ें कमेंट्स में बताओ।
हम वो सब आपके लिए जल्दी से सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।